Hey, hello everyone. A very warm welcome to all of you. I hope you all are good and doing good. आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। तो हमारे साथ अब आशुतोष जोशी हैं और मेरा नाम मोहम्मद मुबशिर है। जो बच्चे विजिट करते हैं मेरे चैनल को तो वो मेरे बारे में जानते होंगे और मेरे बारे में जानवाना ही आज का वीडियो का मोटिव नहीं है। आशुतोष के बारे में जानना है क्योंकि इन्होंने बहुत ही कमाल की चीज करी है। ऑल इंडिया रैंक 4 इनकी IITM 2023 में आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये रैंक सेल्फ स्टडी से अचीव करी है। तो इनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डिटेल्स में जानते हैं। आशुतोष, कौन से स्टेट से हो, कहाँ से BSc की, उसके बारे में कुछ बताओ। Hello sir, hi everyone who is watching this video. I am basically from उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर पौड़ी गढ़वाल से आता हूँ। I did my schooling from there only. ओके And for graduation, I then came to Delhi University where I ओके am studying right now in ओके ओके Hansraj College. ओके ओके। अच्छा, तो ये जो तो अभी BSc अपेयरिंग है या पास आउट हो? नहीं सर, I am in my final semester right now. अच्छा, फाइनल सेमेस्टर में अभी अभी चल ही रहा होगा अभी तो सब। हाँ जी ओके सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मतलब पेयरिंग में ही तुमने इतनी अच्छी रैंक से क्रैक करा। तो ये प्रिपरेशन जो है तुमने अब सेल्फ स्टडी के जैसे मैंने बता ही दिया है, कोचिंग कोई तुमने नहीं की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो प्रिपरेशन है ये कब से तुमने स्टार्ट करी, IITM के बारे में पता कैसे चला? सर, IIT जाम के बारे में मुझे पता चला था अपने एक सीनियर के थ्रू, कॉलेज सीनियर में। ओके When I took admission in first year, one of my seniors, he secured a very good rank in IIT. I ओके think AIR 12 उनका था। ओके ओके। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि there is this IIT exam, IIT JAM exam. तो from the very first year itself, I started to look at the PYQs. Like जैसे जैसे कॉलेज में सब्जेक्ट चलता था, uh, along with that, I took care of the PYQs of JAM. ओके, मतलब BSc फर्स्ट ईयर के हैं या BSc सेकंड ईयर के हैं, क्या कह सकते हैं? सर, BSc फर्स्ट ईयर के हैं। फर्स्ट ईयर से ही कह सकते स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी वेरी सर। गुड। मैं भी अक्सर बच्चों से मुझसे पूछते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जिस जिस दिन तुम्हारा BSc में एडमिशन होता है एक्चुअली में तुम उसी दिन से IITM की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि BSc का ही जो ये सिलेबस है वही IIT जैम में आता है। ठीक है, बस थोड़ा सा हाँ जी। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हम लोगों को करना रहता है। तो अपनी प्रिपरेशन हम्म। में जो तुम्हारी प्रिपरेशन रही 3 साल की प्रिपरेशन हम लोग कह सकते हैं कि BSc में तुमने करा और चीजों को एक न्यूमेरिकल ओरिएंटेड तुमने चीजें करी। अच्छा, और कुछ प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहो कि कौन सी बुक से पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, कितना टाइम दिया BSc के अलावा? यस सर। सर, पहले तो BSc के अलावा बहुत कुछ नहीं किया। जो ओके। BSc का करिकुलम है, दैट इन फैक्ट इट इज द ऑलमोस्ट द सेम करिकुलम फॉर जैम। थोड़ा कम ही है अगर हम BSc ऑनर्स की हम बात करें उससे। हाँ, तो मतलब IITM का सिलेबस तो बहुत छोटा हो जाता है उसके मुकाबले। छोटा BSc है, तो बहुत यस ज्यादा सर। सिलेबस है, सही सही बात है। हाँ हम्म जी सर। हम्म तो कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ता था, इट ऑलवेज वांटेड कि मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हम सुनते आ रहे हैं उनसे मैं उन्हें कवर करूं। और साथ ही साथ जैसे अब हम जिस भी एग्जाम को टारगेट करते हम्म हैं उसके PYQs जो हैं उनको हम्म मैं मानता हूं कि इट इज द लाइक द बेस्ट अप्रोच। तो हम्म एक बार स्टैंडर्ड बुक से अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किया और उसके बाद PYQs को अटैक किया। तो हम्म दैट वाज माय स्ट्रेटेजी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन एक और चीज कि अभी तो आई एम सिटिंग समवेयर एल्स, बट मेरे रूम में वेयर आई स्टडी, मेरा जो हम्म स्टडी डेस्क है हम्म उसके ठीक हम्म, पीछे मेरा एक व्हाइट बोर्ड है। ओके। तो वो विजुअल मेमोरी जो है, आई आई वर्क ऑन दैट अ लॉट। अभी अभी भी उस बोर्ड पे एक ट्रांजिस्टर का जो डीजेटी बायसिंग, BJT का DC बायसिंग होता है, वो हम्म। डेरिवेशन उस पे अभी किया हुआ है। वो मैंने जैम से हम्म, एक सप्ताह पहले उस पे लिखा था। इट इज ओके। स्टिल देयर, क्योंकि इन 2 days आई एम गोइंग टू गिव दैट जेस्ट, तो उसके लिए मैं हम्म वापस से उसे याद करूँ। हम्म तो जो विजुअल मेमोरी है, मैं जैसे ही स्टडी टेबल पे बैठता हूँ मुझे व्हाइट बोर्ड दिखता है, वो डेरिवेशन दिखता है, सारे फॉर्मूलेज दिखते हैं, तो इट गिव्स मी अ क्विक रिविजन ऑफ द टॉपिक। ग्रेट। हम्म। हम्म अच्छा है। यस सर। और ये एक काफी अच्छा इंसाइट जो है आशुतोष ने हम लोगों को दिया कि विजुअल मेमोरी ये जो कह रहे हैं कि सामने रहता है और लिख के देखते हैं, ट्राई करते हैं बोर्ड में, तो सभी बच्चे ये कर सकते हैं। 400-500 रुपए का व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा, छोटा सा, इतना बड़ा, 3 फुट 2 फुट वाला, हाँ एक जी। आराम से ले लो, नॉर्मली दीवार में लगा लो या बेड में कहीं किनारे कहीं भी रख सकते हो। मूवेबल भी कर सकते हो चाहो तो, उसको दीवार में भी लगा सकते हो। बेसिकली ये जो द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट जो हमारे रिचर्ड पी फेनमैन सर हैं, तो उनकी फेनमैन टेक्निक अक्सर जो है वो यही है कि अपने आप को तुम
पढ़ाओ। तो ये वही टेक्निक है जो तुमने करी, उसको अलग अलग तरह Yes. से मॉडिफाई करके करने, तो वही है, बेस्ट है। और ये तो तुमने पूरा प्रिपरेशन के बारे में बताया कि तुमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, जो बीएससी का था उसी को ही फोकस करा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मोस्टली बनाया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं कि जिस एग्जाम के बारे में हम देना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन किस तरह के पूछता है, कैसे पूछता है, किस लेवल के पूछता है, टेस्ट क्या होता है। अब जैसे आईडीएम का एग्जाम है, जेस्ट का एग्जाम है, आईटी जेई का एग्जाम है, हर एग्जाम का अपना एक टेस्ट होता है। फिजिक्स तो सब जगह आती है, लेकिन हर एग्जाम का अपना एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के हिसाब से जो है उसको पीवाईक्यू ही सबसे बेस्ट बता पाते हैं, उस एग्जाम के बारे में जानकारी दे पाते हैं। तो पीवाईक्यू, अगर कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, सिलेबस डाउनलोड करे और पीवाईक्यूज को ट्राई करे कि इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करने लायक मैं कैसे बन पाऊं। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। यही है आईडीएम की Yes. प्रिपरेशन, यही है। Yes, ठीक sir. है। और अब यहाँ पर एक चीज हम लोग और ऐड करना चाहेंगे कि आशुतोष, तुमने टीआईएफआर का एग्जाम दिया था? हाँ जी सर। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? सर DIFR में भी आई हैव क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, तीनों ही जगह से आई हैव गॉट द मेल। हाँ, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए। जो है अच्छे से क्रैक करो और सारी चीजें। तुम मुझको पर्सनली, मतलब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, उनको जरा सा ध्यान रखना, वो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता थैंक दूंगा, ठीक है, वो तो बात की बात है अभी। तो टीएफआर का, जो टीएफआर के लिए प्रिपरेशन सेम यही जवाब होगा कि आईटीएम की जैसे करी वैसे ही टीएफआर की करी। यू अभी सर। जेस्ट का भी एग्जाम देने वाले होगे? ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम, यस सर, जस्ट का हाँ, दे रहा वही हूँ। प्रिपरेशन करिए, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें और इनके हाँ पीवाईक्यूज इन सभी एग्जाम्स के लगाएं, टीएफआर के, जेस्ट के, आईटीएम के पीवाईक्यूज लगाएं, तो वो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यही कह सकते हैं हम हाँ लोग। जी। यस अच्छा, सर। ये तो प्रिपरेशन के बारे में हो गया। तो बेसिकली दो चीजें निकल कर आई हैं, एक पीवाईक्यूज, दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स। अच्छा, स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में कुछ डिटेलिंग बताओ, कुछ कुछ सब्जेक्ट की, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हम लोग बात करें, डेविड जी ग्रिफिथ ही पढ़ी होगी। हाँ जी सर। और कोई बुक्स बता सकते हो जिससे बच्चों सर की यूजफुल स्टैंडर्ड हो? बुक्स में जैसे मैकेनिक्स में क्लिपनर मैंने पढ़ा, हम्म और थर्मल फिजिक्स में मैंने थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में उसे पढ़ा। दो तीन मैंने बुक्स पढ़ा, जैसे एक ब्लंडेल एंड ब्लंडेल का थर्मल है, और हम्म हम्म जिमांस्की है, और एक गर्ग बंसल एंड घोष करके एक बुक आता है। हम्म सो थर्मल के लिए वो पढ़ा। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा से ही थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट था। ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने अपने जो कॉलेज के मेरे प्रोफेसर थे उनके नोट्स को अच्छे से फॉलो किया। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तो नहीं नहीं पढ़ करी, पाया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मैंने ग्रिफिथ्स अगेन, एंड थोड़ा सा, नॉट कंप्लीटली, बट जेटली को भी मैंने थोड़ा सा रेफर किया था। मतलब इट्स हाँ, मोर पूरी तरीके स्ट्रेट से कुछ फॉरवर्ड। कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, कोई थ्योरी वहां से हाँ। समझ ली देखने के लिए, यस इस तरह से, सर, क्योंकि प्रॉब्लम्स वेरी जेटली के गुड। बहुत अच्छे हैं। हाँ, दैट इज गुड हम्म फॉर प्रॉब्लम्स। यस सर। हम्म ओके। और मैथमेटिकल फिजिक्स में एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स फॉर फिजिसिस्ट, समथिंग लाइक दिस, एंड द ऑथर इज मैरी एल बोस। मैरी एल बोस, ओके ओके, एमएल बोस की बात कर रहे हो? ओके ओके। हाँ, दैट बुक इज लाइक फिनोमिनल बुक। ग्रेट। मैथमेटिक्स के लिए दैट इज द बेस्ट बुक आई कैन हम्म रिकमेंड। तो हम्म मैथमेटिक्स के लिए आई स्टडीड दैट, and waves and optics, for waves, that AP French, हम्म that is a good one. हम्म Optics के लिए Jenkins and White is a good one, but optics में भी I was more focused on my notes rather than ओके। the book. But Jenkins and White I find very interesting when I read that. हम्म And okay, what else is there? वो केडी थर्मो हो गया, सॉलिड स्टेट रह गया है, Solid state physics सर उतना डिटेल में एग्जाम में नहीं क्योंकि पूछता है, आता बट है नहीं solid कुछ खास state इतना। हम्म कॉलेज के लिए जो मैंने पढ़ा वो उमार का एक बुक है, एलिमेंट्री सॉलिड स्टेट फिजिक्स आई थिंक, उसका अच्छा यही अच्छा। नाम है। हम्म एम उमार। हाँ, दैट आई स्टडीड। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, काफी अच्छा रहा कि ये तुमने सब किताबों के नाम बता दिए, तो बच्चों ने नोट भी कर लिए होंगे। जैसे मैरियल बोस बताया आशुतोष ने, तो मैरियल बोस भी रिफर कर सकते हैं, एल्विन क्रेजिक भी रिफर कर सकते हैं, दोनों लगभग हाँ जी। इक्विवेलेंट बुक है। तो कोई सी भी जो सुटेबल लगे, जो जिसको पढ़ने में मजा आए और जो कर सकते हो। और इन दोनों बुक्स में जाने का, अगर किसी का इन बुक्स का लेवल नहीं है, तो इन बुक्स में जाने से पहले एच के दास को भी देख सकता है, कि तो दैट की थोड़ा सा पुश मिल जाए, फिर उसके बाद इन बुक्स को रिफर कर सकता है। और जैसे क्वांटम के लिए तो ग्रिफिथ एकदम बेस्ट है, और वो हर टाइम होनी ही चाहिए।
मेरे पास भी यहीं पर रखी रहती है, ऊपर नीचे हो गई है। तो ग्रिफिथ होनी चाहिए, जेटली होनी चाहिए। और बाकी अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ग्रिफिथ और जेटली को समझने में, तो वो क्वांटम फिजिक्स जो एस सी वर्मा सर की है उसको देख सकते हैं, तो हाँ, उससे। yes sir, I हाँ, read उसको that भी देखा था। also. HC1 forgot to और mention. अच्छा, वो बहुत ऑथर अच्छा। वाइजर। आर्थर वाइजर फॉर मॉडर्न फिजिक्स, यस सर। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स, ऑथर वाइजर को तो कैसे छोड़ सकते हो। हाँ ठीक है। हाँ। तो यही है, तो जो अपनी रेफरेंस बुक होती है रिकमेंडेड वही पढ़ा है बेसिकली, कोई अलग से कोई नई किताब नहीं पढ़ ली, इन्हीं के बुक्स को पढ़ा। अच्छा, प्रॉब्लम्स के लिए कौन कौन सी पर्टिकुलर बुक्स के तुमने प्रॉब्लम्स लगाए हैं? सर, जो स्टैंडर्ड बुक्स ग्रिफिथ होती के, है उनके प्रॉब्लम, ग्रिफिथ ग्रिफिथ्स लगाए के होगे। प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते थे, सारे मैं हाँ सॉल्व हाँ नहीं कर पाता था। हाँ। इस उसमें बल्कि वो ऑथर भी वो स्टार वाला उनका है ना सिस्टम की, हाँ। he puts us on the problems which are not compulsory. So I हम्म always took care of that because time management is again very हम्म important. So हम्म that one. Uh, for mechanics and electricity and magnetism, हम्म I did IE Aerodove, but I am not sure if that is needed for JAM or not. But मुझे हम्म वो बुक पढ़ने में बहुत मजा आता था। IE Aerodove, General हम्म Problems in Physics by Aerodove. हम्म। कुछ टेस्ट के That अपने one में was, प्रॉब्लम नहीं आते हैं थोड़ा, वो जे एडवांस टाइप का ओरिएंटेड है, या टीएफआर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, yes जैम में उस तरह sir, का जरूरत नहीं पड़ती है, वो वो बहुत लेकिन अच्छा लगा था सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। because it develops concepts. हाँ हाँ, डेवलप करता है कॉन्सेप्ट, उसके तो लगा सकते हैं, फंडामेंटल पूरा हाँ उससे क्लियर होता है, वो तो बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए तो लगा सकते हैं। चलो, बुक्स के बारे में डिटेलिंग अब तुमने कहीं ना कोचिंग करी, ना कुछ टेस्ट सीरीज, ना कुछ जैसा बताया, सिर्फ किताबें पढ़ी, तो मेरे पास अब क्वेश्चन भी नहीं बचे हैं कि मैं पूछूं क्या। तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ नए क्वेश्चन पूछने की। अच्छा हाँ, देखो, टीआईएफआर और जस्ट का एग्जाम दिया है, और आईआईटीआई में ऑल इंडिया रैंक 4 आई है। इरादा तुम्हारा हमको नहीं लग रहा कि एमएससी करने का, इंटीग्रेट पीएचडी में तुम्हारा इरादा हमको लग रहा है, सही है। हाँ जी सर। चलो ठीक है, बेस्ट विशेस। और तो अभी जस्ट के थैंक लिए भी शुभकामनाएं, अच्छे से निकालो। और इंटरव्यू वगैरह दोगे, और सब जगह अभी टीआईएफआर से तो कॉल आ गई है, होपफुली जस्ट भी अच्छी रैंक से निकाल लोगे, और वरना जैम से तो निकल ही गया है, आईसी आईजा सब जगह अप्लाई करोगे, तो हाँ उसमें जी देखो, सर। इंटरव्यू निकालो, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, तो अभी इंटीग्रेट पीएचडी मतलब पीएचडी करने का इरादा है, आगे क्या हाँ जी करना है? सर। हाँ जी सर, आई वुड लाइक टू गो इनटू रिसर्च, मतलब मास्टर्स आई एम नॉट प्लानिंग फॉर दैट, एटलीस्ट राइट अच्छा नाउ। अच्छा। अच्छा, फिजिक्स में कुछ ऐसा कुछ सोच रखा है कि इन टॉपिक्स पे काम करेंगे, हाई एनर्जी और समथिंग, नैनो टेक्नोलॉजी समथिंग, कुछ सोचा है? Yes sir, I am pretty much inclined towards astrophysics. ओके एस्ट्रोफिजिक्स की ओके तरफ में थोड़ा सा इंक्लिनेशन है। स्टेलर एवोल्यूशन मुझे बहुत ज्यादा, आई एम ओके, प्रीटी मच ग्रेट। इंटरेस्टेड इन दैट। यस सर। चलो अच्छा है, काफी जानकारियां मिली आईटीएम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। और क्या ही पूछा जाए, मतलब कुछ अपने तरफ से बताना चाहो प्रिपरेशन से रिलेटेड, और कुछ बातें, कितने आवर्स पढ़ते थे, और बीएससी के अलावा कैसे मैनेज करते थे जो जनरल क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के? सर, एक एक चीज मैं अभी मेरे ध्यान में है, मैं पॉइंट आउट हम्म। करना चाहूंगा कि हम्म जैम के दिन मतलब आई वुड एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स कि जब एग्जाम का डेट आए तो उससे पहले गिव फोकस ऑन योर हेल्थ बिकॉज दैट इम्पैक्टेड एक्चुअली मी। जैम के ओके। दिन आई हैड अ वेरी गुड फीवर, मतलब आई वाज जस्ट, माय हम्म टेम्परेचर वाज अबव 100। सो आई हम्म वुड रिकमेंड कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके वजह से आई स्टिल रिमेम्बर मेरे सामने टाइमर था, उसमें 15 मिनट्स वर रिमेनिंग, आई कुड नॉट डू एनी एनईटी, आई जस्ट हैड लाइक लेफ्ट। तो दैट कॉस्टेड ऑलमोस्ट, इस बार मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा बट इट कुड हैव कॉस्टेड। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्थ वाला इशू कि उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। हम्म और दूसरा आपने जैसा पूछा कि कितने आवर्स ऑफ स्टडी, तो रेगुलरली लाइक 2 और 3 आवर्स अगर हम डेली दें तो दैट इज मोर तो देन मोर सफिशिएंट, देन क्योंकि हम, हाँ। वी आर स्टडिंग जस्ट वन सब्जेक्ट ना, हम एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं। सही बात है। और जो बीएससी के ऑलवेज। साथ साथ पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, जो बीएससी को साथ में रख के और यस। जैम को साथ में रख के करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, जो दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है हाँ जी बेसिकली। सर। तो बीएससी के साथ जो है, मतलब कॉलेज भी जाते होगे, टाइम लगता होगा उसमें सब, आने के बाद हाँ, एक्स्ट्रा 2-3 घंटे देते थे रोज, यही रहता था। एक्स्ट्रा 2-3 घंटे देने पड़ते थे, यस सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आगे पीएचडी करने का इरादा है, और फॉरेन से भी पीएचडी करने का इरादा है, कि यहीं पर ही रहना है, क्या सोच रखा है? सर अभी तो आई वाज लाइक नॉट एबल टू अप्लाई एनीवेयर इन फॉरेन, तो अभी तो आई हैव नो प्लान्स। अभी के लिए आई हम्म। एम प्लानिंग लाइक डू माय पीएचडी फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ।
but ओके, I आईआईटी cannot like, बेंगलोर और टीआईएफआर जैसे इंस्टीट्यूट से करना चाहते yeah, हो? yes sir, yes sir. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। और ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल ने कुछ बेनिफिट करा तुमको किसी हाँ जी सर, एस्पेक्ट पे? बेनिफिटेड। हाँ जी सर, एक्चुअली जैसे ही मुझे प्रॉब्लम्स में डाउट होता था, तो यूट्यूब से मैं आपके लेक्चर्स कई बार देखा करता था। हम्म स्पेशली जैसे मैंने कहा, कुछ मेरे वीक टॉपिक्स थे। फॉर हम्म एग्जांपल लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनके जो पीवाईक्यूज आपके हैं इंटरनेट पे, आई हैव सीन दैट। अपने पीवाईक्यूज बीपीपीस कराए कराता था हैं मैं, हाँ हाँ। जी सर, तो वो हम्म, मैंने स्पेशली उनको मैंने बहुत ज्यादा देखा है। ओके। टीआईएफआर से पहले भी मैंने उन्हीं को देखा था। टीआईएफआर से एक रात पहले मैं टीआईएफआर में एक क्वेश्चन था ओपैम्प का, और टीआईएफआर तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज नहीं किया था। हम्म मैंने बस एक रात पहले ओपैम्प का लेक्चर देख लिया था, क्योंकि आई न्यू कि ओपैम्प से प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। हम्म तो ओपैम्प का वही प्रॉब्लम आई कुड नॉट बिलीव कि एग्जाम में मुझसे सॉल्व हो गया। हम्म और मैंने ओपैम्प को देखा ही नहीं था, बस एक रात पहले एक लेक्चर देखा था। सो हम्म, दैट इन दैट वे इट हेल्प्स अ लॉट, एक क्विक चलो रिवीजन हो जाता है। चलो यस ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मोस्टली ये जो वीडियोस होगी, ये वीडियो होगी हमारी, फ्यूचर एस्पायरेंट ही देख रहे होंगे, 2024 वाले, 2025 वाले। तो उनके लिए कुछ सजेशंस, कुछ कहना चाहते हो, विशेष कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, फिर हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। हाँ, यस सर, उनके लिए बस मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो सबसे जो बड़ा गाइड है, दैट इज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम्म, करिए, टाइमर लगा के करिए। बिल्कुल। हम्म 3 इयर्स मैं पर्सनली उसे 3 आवर्स भी नहीं, 2.5 आवर्स का टाइमर लगा के आई यूज टू डू दैट। हाफ हम्म आवर मैं एग्जाम डे के लिए लेके चलता था कि आई लूज इट वेरी ग्रेट। समवेयर। हम्म apart from that, standard books I would very much recommend, because हम्म like एक तो है कि जैम में वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स, हम्म मेजोरिटी क्वेश्चंस जो है हमारे न्यूमेरिकल्स ही आते न्यूमेरिकल्स हैं। होते हैं, आते हैं, हाँ। तो एक स्टैंडर्ड बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक फील आता है फिजिक्स का, दैट हम्म इज अगेन वेरी। और हम्म तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक नर्वस नहीं होना एग्जाम देते हुए, दैट हम्म अगेन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल दिस टाइम एक स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन था, आपने देखा होगा हम्म। फर्स्ट। I did that wrong. So I could not believe it ओके। कि फर्स्ट ईयर में स्टोक्स थ्योरम पढ़ा था, कॉलेज में इंटर करते ही स्टोक्स थ्योरम पढ़ा था, बट I could not make that problem. हम्म I was applying the wrong formula. हम्म That was because I got nervous. वो एग्जाम इस हम्म बार थोड़ा सा अलग पैटर्न का था. So हम्म just पेपर keep थोड़ा सा calm and डिफरेंट था इस बार। हम्म yes sir. So हम्म just keep calm, and if you have prepared well, you will get good marks हम्म and good rank. हम्म Yes sir. जैसे कि तुमने अभी कहा कि इस बार का पेपर पुराने सालों से अलग था, और तुम तब भी अच्छा कर पाए, उसमें कहीं ना कहीं रीजन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने का मानते हो? वही यस सर, सबसे मैं इंपॉर्टेंट है। 100% मानता यही हूँ कि मानते अगर वो अच्छा आया है तो केवल और केवल उसी लिए आया कि आई रेफर्ड स्टैंडर्ड बुक्स। हो। क्योंकि फिजिक्स नहीं बदली थी, बस क्वेश्चंस का लेवल हाँ, बदल गया था। क्वेश्चंस का पूछने का तरीका बदल रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर करते हैं, यही है। चलो यस ठीक है, सर। बहुत बढ़िया। और तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फ्यूचर के लिए मेरी यस। तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जिसका तुम्हें एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से कहीं का इंटरव्यू निकालो, और फिर उसके बाद हम लोग इसी चैनल में फिर से तुम्हारा एक और इंटरव्यू कर रहे हो कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछेगा और तुमने उनका क्या जवाब दिया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, ऑल द वेरी बेस्ट, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसमें तो डैम श्योर, और अच्छे से मेहनत करो। काफी खुशी मिलती है तुम्हारे जैसे बच्चों से मिलके बात करके कि चलो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा है, और एंड करते हैं। और चैनल को हमारे जो व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस, फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस, और इंटरव्यू से रिलेटेड, और एग्जाम से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आशुतोष तुम भी बोल दो सब्सक्राइब करने के हाँ लिए। जी सर, एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, मैं जो है, हम हमेशा इंटरव्यू लेता है, कोई स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता है, मैं जनरली ना, मैं कोई क्वेश्चन सोच के आता हूँ, एक फॉर्मली टॉक करता हूँ हमेशा, वो अच्छा रहता है वो। यस। ठीक है, या दिस चलो। इज द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, इससे पहले बस एक लिंक शेयर किया था सर। हम्म। चलो ठीक है, ओके। तो नाउ लेट्स एंड दिस सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।